लोग कहते हैं अरे मंत्री की औलाद है, विधायक का बेटा है, खुद जिला पंचायत रहा है, 50 लाख की गाड़ी है, लाखों के फोन हैं। अरे ये सब चीज दूर से बढ़िया लगती है। एक नेता का जीवन क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, अगर किसी को महसूस करनी है तो वो उसके परिवार के सदस्यों से पूछे, हमसे पूछे कि हम अपने बाप के प्यार के लिए मैं उतरा हूं कि मुझे सेवा करनी है, मुझे उस तरह मजे नहीं लेने जिस तरह और नेताओं के बच्चे घूमते हैं। सब देखे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सी बातें मेरे पास भी आई हैं, मैंने बचपन से देखा है। ये बत्ती जो आज लाल बत्ती नसीब नहीं होती, बहुत से व्यक्ति बेचारे सेवा करते रहते हैं बहुत कम उम्र में। मुझे मेरा सौभाग्य कि मैं मात्र 27-28 साल की उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष चाहता हूँ। जिस तरीके से जसाला चमक रहा है, भगवान ने मौका दिया ना तो ये बंदा हेडी भी उसी तरह चमकेगी। हम सभी ने मिलकर आदरणीय प्रदीप चौधरी जी को सब जाति, धर्म, मजहब, हर चीज से ऊपर उठकर हमने एक मुश्त उनको वोट डालकर मजबूती से चुनाव लड़ाकर चुनाव जिताने का और संसद में भेजने का काम किया। उसके बाद आज 2024 के चुनाव हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदीप भाई का, जिन्होंने इतना शानदार, भव्य, और आप अभी कह रहे थे ना कि नया नया है, और ये देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये बात मायने रखती है प्रोग्राम कैसा है, मायने रखता है कि प्रोग्राम किस जज्बे के साथ किया गया है। और मैं आपके जो आपने प्रोग्राम किया है, सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि ताउम्र जब तक ज़िंदा रहूँगा, देखिए पद देना, इज़्ज़त देना तो ऊपर वाले के हाथ है। पता नहीं कितनी उम्र है, कितनी इज़्ज़त मिलेगी और किस पद तक पहुँचूँगा, लेकिन जिस भी लायक हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा आपका ये एहसान, आपका ये प्यार, आपका ये भरोसा हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेगा। और इसी तरीके से वादा करता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी बातें मेरे पास भी आई हैं। और आज हम यहाँ गांव बंदा हेडी, जो कि हमारे समाज के बहुत बड़े नेता और सम्मान से हमेशा उनका नाम लिया गया है, मास्टर कंवरपाल जी, उनका तो घर परिवार एक तरीके से है ये। और हम लोगों ने देखा, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका देहांत हुआ, उनके बारे में सुना है, कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन आज उनके गांव में आकर, वैसे तो रिश्तेदारी के हिसाब से तो बहुत बार आया हूं, बारात में भी आया हूं, दुख सुख में आने का मौका मिला, बहुत रिश्तेदारियां हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है आपस में, एक तरह से रिश्तेदारियाँ हैं, सब परिवार हैं। आपकी बेटियाँ उधर हैं, हमारी बेटियाँ इधर हैं, तो सब रिश्ते हैं और एक परिवार है। लेकिन आज इस गाँव में आकर, क्योंकि हमेशा से जब छोटे से बड़े हुए तो हमेशा अपने महापुरुषों का और अपने समाज के जो बड़े नेता रहे उनका नाम सुनने को मिला, तो मास्टर कंवरपाल जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जो भी लोगों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने, समाज के लोगों ने बातें बताई, तो कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। आज उन्हीं के पुत्र यहाँ से सांसद हैं, हमारे बड़े नेता हैं आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सब एक परिवार हैं, समाज का एक हिस्सा हैं, और हम लोगों को चाहिए कि हम समाज के, अपने क्षेत्र के 36 बिरादरी को साथ लेकर, सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ लेकर क्षेत्र को नई दिशा दिखाने का काम करें। देखिए, कल टिकट किसका होगा, ये तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है, उसके हाथ में है कि वो किस पर भरोसा जताता है, किसको टिकट देता है। और हमारी डेमोक्रेसी कहती है टिकट मांगने का अधिकार हम सबको है। हम नेता हैं, हम राजनीति करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो ये अधिकार सबका है। पूर्व में टिकट पर दावेदारी बुआ मृगांका जी की थी। 2019 की हम बात करें, टिकट पार्टी ने भरोसा जताया कि आदरणीय गंगों से विधायक थे हमारे प्रदीप चौधरी जी, उनको टिकट देने का काम किया, उन पर भरोसा जताया। हम सभी ने मिलकर आदरणीय प्रदीप चौधरी जी को सब जाति, धर्म, मजहब, हर चीज़ से ऊपर उठकर हमने एक मुश्त उनको वोट डालकर मजबूती से चुनाव लड़ाकर चुनाव जिताने का और संसद में भेजने का काम किया। उसके बाद आज 2024 के चुनाव हैं। सब दावेदार अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ये पार्टी के ऊपर है, लेकिन हम सब लोग एक ही पार्टी के सदस्य हैं। मजबूती के साथ, देश को आगे बढ़ाने की राजनीतिक सोच के साथ, अपने क्षेत्र को विकास दिशा पे ले जाने के लिए हम लोग सब अपनी अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जाकर अपने विचार रखने का काम कर रहे हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये काम तो टॉप लीडरशिप का है। हमारे जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी संगठन जिस पर भी भरोसा जताएगा, हम सभी संगठित होकर उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आज मैं
आप लोगों के बीच में बराबर 2, 2.5 साल, 3 साल से, वैसे तो 40 वर्षों से मेरा परिवार समाज की सेवा करने का काम कर रहा है। पूर्व में मेरे दादाजी ने, उनके बाद मेरे पिताजी ने, और आज जैसे कि पूर्व में मेरे वक्ताओं ने कहा, अभी हमारे संचालक महोदय जी कह रहे थे कि जिस तरीके से इतनी उम्र के बावजूद भी आज मेरे पिताजी, हम सबके नेता, जिस तरीके से सेवा भाव से आज सुबह से लेकर शाम तक इस उम्र में भी 5 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, बीमार होते हुए भी आपकी समस्याएं सुनने का काम करते हैं। उनकी सोच रहती है कि क्षेत्र को एक विकास के पथ पर ले जाया जाए। आज गांव का उदाहरण दिया जाता है, क्षेत्र का उदाहरण दिया जाता है। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्हीं की दी हुई विरासत, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। उन्हीं के संस्कारों से जो सीखा है, जो समाज की सेवा करने का जो एक संकल्प उनके अंदर, जो जज्बा उनके अंदर देखा, उसी जज्बे को लेकर आप लोगों के बीच में हूं। और मेरे साथ मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं, नेतागिरी वाली नहीं, लेकिन अपनी दिल की भावनाएं अगर आप लोगों के बीच में प्रकट करूं, तो सीधा सीधा 2 मकसद लेकर राजनीति में आया हूं। राजनीति जब से बचपन से पैदा हुआ हूं, जब से होश संभाला है, बड़ा हुआ हूं, ये जिंदाबाद सर कंधे पे उठा के, जब मैं 12-13 साल का था तब से लोग कंधों पे उठा के गांव दर गांव वोट मांगते हैं, गांव दर गांव प्रोग्राम करते हैं। ये चीज़ तो बचपन से देखी है, ये ग्लैमर मैंने बचपन से देखा है। ये बत्ती जो आज लाल बत्ती नसीब नहीं होती, बहुत से व्यक्ति बेचारे सेवा करते रहते हैं बहुत कम उम्र में। मुझे मेरा सौभाग्य कि मैं मात्र 27-28 साल की उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष बना और आप लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस जिला पंचायत से कहीं ना कहीं मैंने लोगों की सोच को बदलने का काम किया। जो परिपाटी मेरे परिवार की चली आ रही है, जिस विकास के मुद्दे पर मेरे परिवार ने राजनीति की है, उस मुद्दे को मैंने आगे बढ़ाया। विकास की दिशा बदली। जिला पंचायत से आप लोगों को जो सम्मान मिला, जो प्रतिष्ठा बढ़ी, वो आप लोगों के सामने है। लेकिन आज रिश्तेदार हैं हमारे, पड़ोस में ही हैं सब। आप लोग कहीं ना कहीं जब हमारे गांव में जाते हैं, उधर कहते हैं कि भाई जसाला बहुत चमक रहा है, खंदरावली चमक रही है, पंजोखरा चमक रहा है, गुजरपुर फतेहपुर चमक रहा है, चढ़ाव चमक रही है। एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से जसाला चमक रहा है, भगवान ने मौका दिया ना, तो ये बंदा हेडी भी उसी तरह चमकेगी। मेरा मकसद सिर्फ एक है, एक ही इरादा लेकर राजनीति में उतरा हूं कि मुझे सेवा करनी है। मुझे उस तरह मजे नहीं लेने जिस तरह और नेताओं के बच्चे घूमते हैं, सब देखे हुए हैं आप लोगों ने। कहते मुझे भी सब हैं कि अरे इसको किस बात की दिक्कत है, तो मजे में है। भाई मेरे मजे तो मुझे ही पता है, मेरे कितने मजे हैं। जिस व्यक्ति को, एक रिक्शा चलाने वाला, एक खेत में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, एक मजदूर जो 400 रुपए की दिहाड़ी लेकर काम करता है, जो 500 रुपए की दिहाड़ी लेकर काम करता है, वो भी अपनी कस्सी फावला रख देता है जब उसका खाने का टाइम होता है। और मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं वो बदनसीब आदमी हूं जिसे खाने का कोई टाइम नहीं है। मेरे साथ जो रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। लोग कहते हैं अरे मंत्री की औलाद है, विधायक का बेटा है, खुद जिला पंचायत रहा है, 50 लाख की गाड़ी है, लाखों के फोन हैं। अरे ये सब चीज दूर से बढ़िया लगती है। एक नेता का जीवन क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, अगर किसी को महसूस करनी है तो वो उसके परिवार के सदस्यों से पूछे। हमसे पूछे कि हम अपने बाप के प्यार के लिए तरसे हैं। हमसे पूछे, हमें 2-2 साल हो जाते थे अपने पिताजी की शक्ल देखे हुए। हॉस्टल में पढ़ते थे, जब आते थे छुट्टियों में तब पिताजी घर नहीं होते थे, और जब हम हॉस्टल में होते थे तब पिताजी घर रहते थे। 2-2 साल हुए हैं, अपने पिता का प्यार नहीं मिला। आज मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों से बात करोगे, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक मेरा छोटा बेटा है, बेटे को तो खैर अभी कुछ पता नहीं, मात्र 1 साल का है, लेकिन मेरी दोनों बेटियों से अगर पूछोगे, उनसे पूछो कि समय की कीमत क्या है। 1-1 मिनट के लिए तरसते हैं हम, परिवार हमारा है। अरे नेता हैं, कोई मशीन नहीं है, भावनाएं हमारी भी हैं, परिवार हमारा भी है। कोई पाप नहीं करते आप लोगों के बीच में अगर आके समाज सेवा करने का काम करते हैं। मनीष चौहान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछली बार जो हुआ, हालांकि मैं पट्टी नहीं लगा के आना चाह रहा था, आज 1-2 बीच में हंसे, क्योंकि जब नेता को चोट तो हमें लगी ना, हमें अंदाजा है जब तक नेता मर नहीं जाएगा, बिस्तर पे नहीं लेटेगा, वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, कोई यकीन ही नहीं करता उसका कि इससे कुछ हुआ भी है। सच्चाई है ये, हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि जब ये पट्टी 3 दिन तक नहीं उतरी थी ना, तब आधे तो यही कह रहे थे, कहने का कि पट्टी यार ऐसी बांध ली होगी, पट्टी हटवाओ, फिर वो घाव सामने आए। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं चिंतित इस बात से नहीं हूं कि मुझे चोट लगी। चोट बचपन में खेलते हुए पता नहीं कितनी बार लगी है, आगे भी पता नहीं क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए। चोट कभी भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। चिंता चोट की नहीं, चिंता इस बात की है कि ये हादसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये किसी भी नेता के साथ नहीं होना चाहिए था, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो।
हम नेता सुबह से लेकर शाम तक आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं, आपकी सेवा करने का काम करते हैं। आपको किसी को यह अधिकार नहीं है कि हमारा भी परिवार पीछे है। भाई आप इस तरह की हरकत करेंगे, राजनीति के लिए बड़ा गंदगी वाला काम, ये बहुत शर्मिंदगी वाली राजनीति है। अरे आपको राजनीतिक मुकाबला करना है तो आए मैदान में, आप कंपटीशन करें, आप प्रतिस्पर्धा करें हमारे साथ। मैं 10 घंटे देता हूं पब्लिक के बीच में, आप 12 देने का काम करें। मैं 12 घंटे देता हूं, आप 14 घंटा देने का काम करें। मैं 50 लोगों से मिलता हूं, आप 500 लोगों से मिलने का काम करें। मैं 10 के पैर छूता हूं, आप 100 के पैर छूने का काम करें। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप आए मैदान में, इस क्षेत्र का भी भला होगा, इन लोगों का भी भला होगा और राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। राजनीति करिए, राजनीति सम्मान की दृष्टि से करिए, राजनीति ऐसी करिए, ये ओछी राजनीति नहीं। जिसने भी किया, मुझे नहीं पता किसने किया है, जिसने किया है उसे भगवान देख रहा है। लेकिन जो भी घटना हुई, इस घटना के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, मेरे घर भी पहुंचा, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कहा कि डैडा इसको छोड़ दीजिए, आप इस बात को ये छोड़िए, आप ये पूरा दिन आप हमें नहीं मिलते हैं, आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है, आप पूरा दिन जिन लोगों के लिए काम करते हैं, आज उन्हीं लोगों के बीच में आपके ऊपर हादसा हमला हुआ। अगर ये चोट कहीं ऊपर नीचे हो जाती और कोई भी बात होती, क्या हमारी जिम्मेवारी कोई और उठा पाता? तो कहीं ना कहीं सोचने पर हम भी मजबूर हूँ। तो मैं तो इस मंच के, क्योंकि पत्रकार भी यहाँ पर हैं, हमारे सभी यहाँ पर, आजकल तो हर व्यक्ति पत्रकार ही है, क्योंकि सबके मोबाइल में, सब सोशल मीडिया पे इतने हाई हैं कि आज यहाँ कुछ बोलो, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में आप सुन लो। मैं तो यहाँ जितने हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, मैं तो आपसे भी अपील करता हूँ, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं अपने हर युवा साथी से, हर अपने बड़े बुजुर्ग से सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, राजनीतिक करें। राजनीतिक विरोध करने का तरीका है, आप राजनीतिक विरोध करिए। एक वोट की ताकत हमारी डेमोक्रेसी में ऐसी है कि उससे आप कितने ही बड़े नेता को धरती पर लिटा सकते हैं और कितने ही नीचे स्तर के व्यक्ति को, कितने ही सामान्य व्यक्ति को आप तख्त और ताज पर बैठाने का काम कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसी ओछी हरकतें आप तय करें, कभी किसी भी गांव में, किसी भी जगह और किसी भी दल के नेता के साथ, मैं ये नहीं कि मेरे साथ, किसी भी दल के नेता के साथ ऐसी ओछी और घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप विरोध करिए, आप विरोध करने के तरीके से करिए। आप जाइए नेता के पास, आप जाके, मुझसे किसी को परेशानी है, मैं कहता हूं आइए मेरे पास, मुझे मेरी शिकायत करिए। आज जिंदाबाद बोलने का अधिकार आपको, आप जिंदाबाद बोलते हैं, आप हमें लेकर घूमते हैं अपने कंधों पर। अगर आप जिंदाबाद बोलेंगे तो हमें इसलिए भी तैयार होना चाहिए कि कल को हमारे से कोई गलती हुई, हमने कोई गलत काम किया तो हमें मुर्दाबाद भी झेलना पड़ेगा। यह अधिकार है आप लोगों का, आप हमें सर पे बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी अपनी माँ के पेट से जब मैंने जन्म लिया तो मैं मोनू था, एक आम व्यक्ति था। मुझे मोनू को मनीष, और मनीष को मनीष चौहान, और मनीष चौहान को मान्य मनीष चौहान बनाने वाले सामने खड़े हुए लोग हैं। आप लोगों ने मनीष चौहान बनाने का काम किया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के सम्मान की रक्षा करूं। और आज इस मंच से कहता हूं, हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है, ये सब हमारे गांव हैं। कई बार वीडियो आती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं तो बहुत लोगों को रोकता भी हूं, आप विरोध करिए, विरोध तक रहे। लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं हमें जाति, धर्म, मजहब, फिर उसके बाद खाप, इन सब चीज़ों में बांटने का काम करती हैं। कौन है भाई कलशान, कौन है भाई बटार, कौन है भाई खुबड़? सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक परिवार है, रिश्तेदार हैं। मैं पूछता हूं, क्या बटारों के बिना हमारा काम चल जाएगा? पता नहीं बटारों का चलता हो, कलशानों के बिना पता नहीं, पर कलशानों का तो चलने का नहीं। भाई घर घर चूल्हे में रोटी बन रही, भाई बना रहे तुम भाई, वो तो वहाँ की लड़कियाँ यहाँ हैं, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ हैं, सब आपस में ऐसे तो चलेगा? ये बात कहाँ से आ गई बीच में कि भाई बटार हैं, कलशान हैं और खुबड़ हैं और हम मरीड हैं और हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं? नहीं भाई, सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। बात बिरादरी की आएगी तो हम गुजर हैं, बात हिंदुत्व की आएगी तो हम हिंदू हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर उठ के हम इंसान हैं। सबको गर्व है, आज मैं हिंदू हूँ, हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए। आज ये खालिद प्रधान जी मेरा भाई खड़ा, सादिक खड़ा यहाँ पर, ये बैठे राफे प्रधान जी, यार भैया मुसलमान के घर में पैदा हुए तो इन्हें भी गर्व करना चाहिए, हम मुसलमान हैं। आज मेरा भाई बैठा, गुरदीप भाई बैठे यहाँ पर, ये कुलदीप भाई, आज ये अगर सिख धर्म में पैदा हुए हैं तो इन्हें गर्व करना चाहिए सिख धर्म पे। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी जाति पे, किसी धर्म पे हम टिप्पणी करें। हमें इंसानियत के नाते क्षेत्र में काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर। और मैं इस मंच से बस अपने मन से कह रहा हूँ कि आज जो प्यार, जो सत्कार मुझे मिला है, और मैं अभी गाड़ी में, संजीव प्रधान जी बैठे थे मेरे साथ, चरण सिंह प्रधान जी थे, और भी प्रमुख साहब से जिक्र कर रहा था मैं कि जो सम्मान और प्यार सहारनपुर की गंगो विधानसभा हो, चाहे नकुड़ विधानसभा हो, चाहे रामपुर विधानसभा हो, जिस तरह का प्यार मुझे यहाँ से मिल रहा है,
और जिस तरह से मेरे सम्मान की लड़ाई, मुझे नहीं पता, जब मैं कहता हूं यार आप मेरे सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो, तो एक बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने कहा, कहता जी हम आपके चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम नेताओं के भकाए में नहीं आते, हम तो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे।